अमृतं चैव योगिनः प्रयातयान्ति तं कालम् वक्ष्यामि भर्तर्षभ यत्र काले त्वनावृतम् आवृतं चैव योगिनः प्रयातः यान्ति तं कालम् वक्ष्यामि भर्तर्षभ यत्र काले त्वनावृतम् आवृतं चैव योगिनः प्रायतः यान्ति तं कालम् वक्ष्यामि भर्तर्षभ। अब इसका अनुवाद पढ़ता हूँ श्री प्रभुपाद द्वारा। हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें उन विभिन्न कालों को बताऊंगा जिनमें इस संसार से प्रयाण करने के बाद योगी पुनः आता है अथवा नहीं आता है। 24वां श्लोक। जो परम ब्रह्म के ज्ञाता है वह अग्निदेव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के शुभ क्षण में, शुक्ल पक्ष में या जब सूर्य उत्तरायण रहता है उन 6 मासों में इस संसार से शरीर त्याग करने पर उस परम ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। श्लोक संख्या 25। जो योगी धुएं, रात्रि, कृष्ण पक्ष या सूर्य के दक्षिणायन रहने के 6 महीनों में दिवंगत होता है वह चंद्रलोक को जाता है, किंतु वहां से पुनः पृथ्वी पर चला आता है। श्लोक संख्या 26। वैदिक मतानुसार इस संसार से प्रयाण करने के 2 मार्ग हैं, एक प्रकाश शुक्ल पक्ष का, दूसरा अंधकार कृष्ण पक्ष का। जब मनुष्य शुक्ल पक्ष के मार्ग पर जाता है तो वापस नहीं आता, किंतु कृष्ण मार्ग से जाने वाला पुनः लौट कर आता है। श्लोक संख्या 27। हे अर्जुन, यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं किंतु वे मोहग्रस्त नहीं होते, अतएव तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो। श्लोक संख्या 28। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त कर्म फलों को प्राप्त करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। तो श्लोक संख्या 23 से करना है ये आज। तो इसमें जो है थोड़ा सा मैं, चूंकि इसमें गैप पड़ गया है, इसको मामूली सा रिवाइज करवा देता हूं। अध्याय संख्या 8 का जो नाम है वो है भगवत प्राप्ति, अर्थात आप भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न आता है कि भगवान को प्राप्त क्यों किया जाए, भगवान को प्राप्त क्यों किया जाए। भगवान का प्रेम पाने, तो प्रेम पाने के लिए, प्रेम पाएंगे तो भगवान प्राप्त होंगे ना, मतलब भगवान को प्राप्त क्यों किया जाए। तो उसका एक बड़ा सिंपल सा आंसर है कि हम लोग जो है भगवान के सनातन और भिन्न अंश हैं। भगवान 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में बताते हैं, ममया मनुष्य जीवलोक जीवभूत सनातनी मन षष्ठान इंद्रियानि प्रकृष्टानि कर्षति। जो कि हम भगवान के अंश हैं, हमारा धाम जहाँ से हम आए हैं भगवान का घर है, और किसी भी व्यक्ति को सुख जो है अपने घर में प्राप्त होता है, दूसरे के घर में नहीं, जेल में नहीं। हम यहाँ जो है जिसको भूलोक कहते हैं, पृथ्वीलोक कहते हैं, वो जेल के समान है जहाँ अपने कर्मों के फलों को भोगने के लिए आए हैं। जब भगवान के धाम वापस चले जाएंगे तो हमारे कर्म फल जो है समाप्त हो जाएंगे, तभी वहाँ जा पाएंगे। मतलब हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से बाहर निकल जाएंगे, आदि भौतिक दुख, आध्यात्मिक दुख, आदि दैविक दुख, इन तीनों से पार हो जाएंगे। अर्थात अपने धाम जहाँ से हम आए थे उसी घर में वापस चले जाएंगे, वहीं जाकर हमें सुख की प्राप्ति होगी। भौतिक संसार में सुख नहीं है, क्योंकि भगवान बताते हैं अशाश्वत। 7वें अध्याय के अंत के अंदर आके जो है भगवान बताते हैं कि जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर
मुझे जगत का, देवताओं का और समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपने मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। मतलब अगर आपने जो है पूरे जीवन के अंदर किसी तरीके से भगवान को स्मरण नहीं भी किया है, पर अगर आप जो है बात को समझ जाते हो और इस बात को समझ जाते हो जन्म कर्म च में दिव्यम एवं योति तत्वता, तब भी आप जो है भगवान को अंतिम समय में भी याद कर सकते हो, अंतिम समय में स्मरण कर सकते हो और भगवान को प्राप्त कर सकते हो। अब यहाँ पर जो है अर्जुन ने प्रश्न किए हैं। अर्जुन ने कहा है कि मेरे को कुछ प्रश्न है जो तंग कर रहे हैं, मैं जानना चाहता हूँ। क्या पूछता है? हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, भौतिक जगत क्या है, देवता क्या है, कृपा करके मुझे बताइए। फिर पूछता है यज्ञ का स्वामी कौन है, शरीर में कैसे रहता है और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। इस 8वें अध्याय के अंदर जो चीजें चल रही हैं, पहले तो ये प्रश्न आए, उसके बाद भगवान ने इनका उत्तर दिया। सबसे पहले आया योग मिश्रित भक्ति, उसके बाद आया शुद्ध भक्ति और उसके बाद आया कि क्या ऐसे फैक्टर हैं जो हमारी आत्मा को भगवान के धाम ले जाने के लिए सक्षम है या अक्षम है। अर्थात आत्मा जो है जब अपनी शरीर को छोड़ती है उसको कौन सा मार्ग मिलता है, कौन से रास्ते से वो जाती है। तो कुछ लोग इसमें जो है वो योग मिश्रित भक्ति के हैं, कुछ लोग इसके अंदर जो है शुद्ध भक्ति के हैं। तो यहाँ पर जो है चर्चा हम सारी कर चुके हैं। तो आज की चर्चा जो है वो स्टार्ट होती है कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिनके द्वारा आपको उस मार्ग को जाना पड़ता है। आत्मा जो है शरीर छोड़ने के बाद किस मार्ग से, किस रास्ते से, कौन से तरीके से कहां तक पहुंचती है, इसकी चर्चा हो रही है श्लोक संख्या 23 से लेकर श्लोक संख्या 30 तक। पिछली बार जो हमने श्लोक किए थे वो थे शुद्ध भक्ति के। उसके बाद हमने श्लोक किए काल, अर्थात ब्रह्मा जी की आयु, ब्रह्मा जी का दिन और भगवान का धाम कैसा है, उस धाम को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो पिछला वाला जो श्लोक था वो था भगवान जो सबसे महान है, अनन्य भक्ति के द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान रहते हैं तो भी वे सर्वव्यापी हैं और सब कुछ उनमें ही स्थित है। तो आज का श्लोक है, हे भक्त श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें विभिन्न कालों को बताऊंगा जिनमें इस संसार में प्रयाण करने के बाद योगी पुनः आता है अथवा नहीं आता। तो कौन आरंभ करेगा जी? करो जी आप प्लीज। इस श्लोक से जो कि भगवान बताते हैं इसमें कि किस प्रकार योगी का मतलब जो भगवान से जुड़ा होता है, किस प्रकार योगी जो है भगवान से जो जुड़ा होता है भगवान के धाम जाता है। अब अलग अलग योगी हैं, कौन कौन से? कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी और भक्ति योगी। सबका अलग अलग डेस्टिनेशन है। कर्म योगी कहाँ जाते हैं, ज्ञान योगी कहाँ जाते हैं, ध्यान योगी कहाँ जाते हैं और भक्ति योगी कहाँ जाते हैं। तो उसके बारे में भगवान क्लियर कर देते हैं अर्जुन को कि जो भक्त है उसके बारे में नहीं बताया जा रहा है यहाँ पर। जो भक्त योगी में है उनके बारे में डिस्कशन नहीं है, क्योंकि भक्त योगी जो है उसको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती जाने के लिए, ना उसको कोई चिंता करनी चाहिए। उसको तो सीधे भगवान के पार्षद आएंगे और ले जाएंगे। जो दूसरे योगी होते हैं जिनको ज्यादा भगवान पर विश्वास नहीं होता, उनको अपनी विद्वता पर, अपनी तपस्या पर विश्वास होता है कि मैं सिद्धि प्राप्त कर लूंगा, मैं ऐसे जाऊंगा, उनके लिए भगवान बता रहे हैं कि कैसे रास्ते से तुम जिस समय और स्थान क्या होना चाहिए कि तुम जो हो ऐसी जगह जाओ जहां से वापस ना आ सको, और कौन सा ऐसा समय है जिसमें से वापस आ जाता है। कौन? योगी। योगी का मतलब जो भगवान से जुड़ना चाहता है। अब कई लोग भगवान को क्या मानते हैं अलग अलग तरीके से। कुछ लोग ब्रह्म ज्योति को ही भगवान मान लेते हैं, कुछ परमात्मा को भगवान मानते हैं और कुछ कृष्ण को भगवान मानते हैं। तो यहाँ पर देवी देवताओं के या वालों के बारे में बात नहीं हो रही है, उसके बारे में बात हो रही है जो कि योगी हैं,
जो भगवान से किसी भी रूप में जुड़ना चाहते हैं, जैसे भगवान की ब्रह्म ज्योति से जुड़ना चाहते हैं, या भगवान के परमात्मा से जुड़ना चाहते हैं, जो परमात्मा का भगवान का अंश है, या स्वयं भगवान से जुड़ना चाहते हैं, उनके उन योगियों के बारे में बात हो रही है, साधारण मनुष्यों के बारे में नहीं, पापियों के बारे में नहीं। क्योंकि भगवान ने बोला है 4थे अध्याय में, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्स्था, जो सत्य गुणों में है वो ऊंचे लोगों को जाते हैं। तो जो ऊंचे लोगों को जा रहे हैं उनके बारे में ये बात हो रही है। मध्यम तिष्ठन्ति राजसा, जो रजोगुण में है वो पृथ्वी लोक पे ही रह जाते हैं, यहीं पे योनियां बदल जाती हैं, ऊपर जाने का कोई चक्कर ही नहीं रहता। और जो तमोगुण में है वो अधोलोक में जाते हैं। तो तमोगुण वाले और रजोगुण वालों के बारे में बात नहीं हो रही है, किनके बारे में बात हो रही है? सत्वगुण वाले लोग। सत्वगुण में भी कौन? जो योगी हैं, जो भगवान से जुड़ना चाहते हैं अपने अपने स्पेकुलेशन के हिसाब से, उनके बारे में बात हो रही है। कैसे लोग, भगवान बता रहे रास्ता, ये कैसे कैसे वो जाते हैं, उनकी आत्मा जो है कैसे कैसे भगवान के धाम में जाती है। तो वो रास्ता, प्रोसेस बताया गया। भगवान ने बताया 16वें श्लोक में इसी अध्याय के, कि ब्रह्मा जी लोक तक सब क्या है? पुनरावर्तन। ब्रह्म पुनरान लोका पुनरावर्तन अर्जुन, कि ब्रह्म लोक तक जितने भी लोग हैं सब में बार बार आवागमन का चक्कर लगा रहता है। मृत्यु होती है, जन्म होती है, जरा व्याधि सब जगह है। और ऊपर जाके नीचे भी आ सकते हैं, और नीचे वाले ऊपर जा सकते हैं, बार बार आते हैं जाते हैं। कहाँ तक? ब्रह्म लोक तक। और जो ब्रह्म लोक से भी ऊपर चले जाते हैं उनका पुनर्जन्म नहीं होता। मतलब जो ब्रह्म ज्योति तक चले जाते हैं, ब्रह्म ज्योति में कभी कोई बिरला नीचे आता है, यूजली वहीं पर वो इनर्ट पार्टिकल की तरह पड़े रहते हैं, कोई काम नहीं, कोई आनंद नहीं। जब बहुत करोड़ों सालों के बाद बहुत बेचैन हो जाते हैं तब कोई बिरला फिर पृथ्वी लोक में आता है कुछ कर्म करने के लिए। क्योंकि जब तक उसको पूर्ण आनंद नहीं मिलेगा, तो ब्रह्म ज्योति में पूर्ण आनंद नहीं है। वहां पर क्या है? इनर्ट पार्टिकल, जैसे सूरज की खिड़की से सूरज की किरणें आती है ना, उसमें आप देखते हो ना डस्ट पार्टिकल, उस पार्टिकल की तरह वो आत्मा वहां पड़ी रहती है। और आत्मा कैसी है? सच्चिदानंद, उसको आनंद चाहिए, तो वो इनर्ट पार्टिकल की तरह नहीं रह सकती। तो कई अरबों सालों के बाद कभी कोई आत्मा फिर से उसका फॉल डाउन हो सकता है, यहाँ पर आए, फिर भगवान के अगर कोई भक्त मिल जाता है तो उसको फिर से भक्ति प्राप्त हो जाती है, तो वो फिर दोबारा भगवत धाम जा सकते हैं। जब तक भगवत धाम आत्मा नहीं जाएगी तब तक उसको शांति नहीं मिलती। इसलिए भगवान क्या करते हैं, जो राक्षस वगैरह होते हैं उनको ब्रह्म ज्योति में समा देते हैं, जिससे कि वो लोग ना इधर आ सके ना किसी को तंग कर सके। उनका बार बार जन्म भी नहीं होता, इनर पार्टिकल की तरह पड़े रहते हैं। जैसे हिरण्यकश्यप को मारा या कंस को मारा तो ज्योति निकल कर भगवान के अंदर चली गई, मतलब भगवान की ब्रह्म ज्योति में चली गई। अब वो निकल नहीं सकते, वो खत्म ही हो गए। उनका मतलब कि उनका हमेशा के लिए वो लोग जो है दोबारा से नहीं आ सकते, शरीर प्राप्त नहीं कर सकते और किसी को तंग नहीं कर सकते। जैसे शिशुपाल था, जब मारा सबके सामने ज्योति अंदर चली गई, तो वो भगवान के पास नहीं जाते, भगवान के धाम नहीं जाते। को मुक्ति मिल जाती है लेकिन आनंद नहीं मिलता। तो यहाँ पर यही बता रहे हैं 8वें श्लोक में, 8वें अध्याय में ये, तो ब्रह्मा जी के लोक तक सब लोग बार बार आना जाना लगा रहता है, क्योंकि ब्रह्मा जी की भी एक उम्र है। ब्रह्मा जी की 100 साल की उम्र जीने के बाद ब्रह्मा जी की मृत्यु हो जाती है। ब्रह्मा जी के 100 साल कितने बराबर हैं? 31 नील 10 खरब और 40 अरब साल की ब्रह्मा जी की उम्र है। लेकिन भगवान कहते हैं इसके अलावा मेरा एक और धाम भी है। क्या है? मेरा जो परम धाम है, वहां पर इस टाइप का पुनरावर्तन नहीं होता कि बार बार जन्म मृत्यु नहीं होती। तो 2 धाम बताए, एक तो इस भौतिक जगत में ब्रह्मलोक तक जहाँ पर बार बार आवागमन का चक्कर लगा रहता है, और दूसरा मेरा परम धाम जहाँ पर भगवान रहते हैं। वो धाम कैसा है वो भी बताया गया आप लोग को। क्या है? चिंतामणि प्रकर सदमसु कल्पवृक्षा लक्षावृत्य सुरभि अभिपाल्यंतम लक्ष्मी सहस्त्र सतसम ब्रह्म सेवमानम गोविंदम आदि पुरुषम तम भजामि। कैसा धाम है? चिंतामणि का बना हुआ, लाखों लक्ष्मियां हैं, कल्प वृक्ष है, सुरभि नामक गाय है, ऐसा धाम है भगवान का। और भगवान कैसे हैं वहां पर? वेणु कांतम अरविंद दलायताचम बरहप तंसम असितम बुधा सुंदरागम कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदम आदि पुरुषम तम भजामि। कि
लाखों करोड़ों कामदेव से भी ज्यादा सुंदर। कैसे है? मेघ के समान उनका वर्ण है, मोर पंख लगाते हैं, वत्स का चिन्ह है, जंती माला पहनते हैं, पीतांबर पहनते हैं, ऐसे भगवान है। सोने के सारे आभूषण पहनते हैं, लाखों लक्ष्मियां उनकी सेवा करती हैं, गोपियां हैं वहां पर। तो भगवान ने अपना धाम बताया कि वहां से गया हुआ जीव वापस नहीं आता। जहाँ पर परम आनंद है वहां पर जीव एक बार पहुंच जाएगा। मैं वहां रहता हूँ, तो हमारा लक्ष्य क्या है? भगवान के धाम जाना। अब वहां कैसे पहुंचा जाए, क्या क्या रास्ता है? तो भगवान ये दो रास्ते बता रहे हैं। कह रहे हैं कि तू मुझे प्राप्त कर सकता है, ये नहीं कि मैं वहां रहता हूँ तो मैं यहाँ नहीं हूँ, मैं यहाँ भी हूँ। भक्त लोग मुझे अनंत भक्ति के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि मैं अपनी शक्तियों के रूप में इस संसार में भी रहता हूँ और अपने धाम में भी रहता हूँ। ये नहीं कि अब तो भगवान इतनी दूर है, हम यहाँ है तो वहां जाएंगे कैसे? वहां जाने का तरीका क्या है? भगवान की अनन्य भक्ति। अनन्य का मतलब किसी और की नहीं, सिर्फ भगवान की। इस बात का ध्यान रखिए, सिर्फ भगवान की अगर अनन्य भक्ति करेंगे तो भगवान के धाम जाएंगे। अब वो दो रास्ते क्या है कि एक से तो पुनर्जन्म नहीं होता और एक से पुनर्जन्म होता है। तो दो रास्ते बताए, एक प्रकाश का मार्ग और एक दूसरा अंधकार का मार्ग। और ये मार्ग किनके लिए है? जिनको की पुनर्जन्म नहीं चाहिए। भक्तों के लिए नहीं, भक्तों के लिए तो भगवान स्वयं आ जाते हैं, अपने पार्षदों को भेजते हैं, उनको कोई चिंता नहीं होती। ये उनके लिए, योगियों के लिए, जो योगी होते हैं, कर्म योगी, ध्यान योगी, ज्ञान योगी, ये जो योगी हैं जिनको कि अपने योग के ऊपर पूरा भरोसा होता है कि हम कैसे जाएं, तो उनको बताने के लिए भगवान ये दो मार्ग बता रहे हैं। एक तो है प्रकाश का मार्ग और दूसरा है अंधकार का मार्ग। तो प्रकाश के मार्ग के बारे में भगवान क्या कहते हैं? जो पर ब्रह्म के ज्ञाता है, पर ब्रह्म क्या मतलब? ब्रह्म ज्योति तक पर ब्रह्म के ज्ञाता है, वे अग्निदेव के प्रभाव में, अग्निदेव का प्रभाव, अग्निदेव जो है इस संसार में सबसे जो पृथ्वी है, पृथ्वी के लोक के ऊपर, समुद्र तक और पृथ्वी पूरा सबके ऊपर पृथ्वी अग्निदेव का वास है। अग्निदेव का वास आप कैसे पहचानोगे? सब जगह अग्निदेव का वास है। आप जरा सा भी दो पत्थर रगड़िए, चिंगारी निकल आती, कैसे निकल आएगी? अग्नि का वास है, हमको समझ दिखाई नहीं देता। लकड़ी जला लो, सब जगह आग लग सकती है। जरा सी आग यहाँ लगी है, लकड़ी वहां है, वहां भी आग लग जाएगी। पर्दा है, पर्दा जल जाएगा, और चीजें जल जाएंगी। कैसे आग भड़क जाती? क्योंकि सब जगह अग्निदेव का प्रभाव है। समुद्र के ऊपर भी अग्निदेव का प्रभाव है। तो अग्निदेव के प्रभाव में जो जाता है, इनके सबके प्रभाव का मतलब ये देवता है, इनके अंदर अग्निदेव है, वो देवता के अंदर चला जाता है जीव, वो देवता के कंट्रोल में आ जाता है, वो देवता उसको कंट्रोल करता है। वो क्या करता है? वो दिन के देवता को दे देता है, दिन का देवता क्या करता है? उसको सूर्य के देवता को दे देता है, फिर शुक्ल पक्ष के देवता को दे देता है आगे वाले, फिर आगे वाला शुक्ल पक्ष जो है उत्तरायण के देवता को दे देता है, और उत्तरायण का देवता उसको उच्च लोकों में ब्रह्मलोक तक भेज देता है। और ब्रह्मलोक में क्या होता है? ब्रह्मलोक से फिर भगवान के पार्षद आते हैं और उसको ऊपर ले जाते हैं। या ब्रह्मा जी की जब मृत्यु होती है, महाप्रलय होता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है, और ब्रह्मा जी भी चले जाते हैं परम धाम में, और साथ में साथ ये वाली आत्माएं भी चली जाती है, ब्रह्मा जी के साथ ही साथ ये ऊपर चली जाती है। इस तरह ये इनका मार्ग बनता है। और जो दूसरे योगी हैं, जो कि सकाम कर्मी है, भगवान की पूजा तो करते हैं, लेकिन भगवान से कुछ चाहिए भी, कामनाएं, हमें ये चाहिए, वो चाहिए, या स्वर्ग लोक चाहिए, वहां पर आनंद चाहिए, तपस्याएं करते हैं शास्त्रों के अनुसार, भगवान की तपस्या करते हैं, लेकिन कामना सहित। सकाम कर्मी, सकाम कर्म योगी या निष्काम कर्म योगी भी भगवान की सेवा में नहीं लगे हैं, लेकिन निष्काम कर्म योगी हैं, उनको उसी में आनंद आता है, अपने आनंद के लिए कर रहे हैं। तो वो लोग जो है कैसे जाएंगे? अंधकार वाले मार्ग से। अंधकार का मार्ग क्या है? जहां अग्नि है वहां धुआं भी होगा, तो वो धुएं के मार्ग से जाते हैं, या फिर रात्रि के समय जाते हैं। धुएं के मार्ग का भी एक देवता होता है, वो जो है रात्रि के देवता को दे देता जीव को, और रात्रि का देवता जो है फिर कृष्ण पक्ष के देवता को दे देता, और कृष्ण पक्ष का देवता दक्षिणायन के देवता को दे देता, और फिर वो लोग ज्यादा से ज्यादा चंद्रलोक तक जाते हैं, इससे ऊपर नहीं जा पाते। और चंद्रलोक में जाकर फिर वहां पर वो
आनंद लेते हैं देवताओं का सा, और फिर जब उनके पुण्य क्षीण होते हैं तो वो फिर वापस आ जाते हैं। वापस आने का तरीका क्या बताया गया था आप लोग को पता होगा? कैसे जीव आता है नीचे? बरसात से, हवा में आ जाता है, वहां से आकाश से गिरता है, ब्रह्मलोक से मतलब उच्च लोकों से गिरता है, हवा में आता है, हवा से बादल में, बादल से वर्षा के रूप में जमीन में आता है, और फिर जमीन से जो है अन्न के रूप में ऊपर उगता है, अन्न जीव खाता है और जीव के वीर में जाता है, और फिर स्त्री के उदर में जाकर फिर से जीव का रूप धारण कर लेता है, शरीर धारण कर लेता है। इस तरह ये प्रोसेस होता है। जाने का प्रोसेस बता दिया भगवान ने और आने का भी बता दिया। चंद्रमा पर सचमुच मतलब हाँ, चंद्रमा में ऐसे जीव हैं, लेकिन हमारी भौतिक आंखों से हम नहीं देख सकते उनको, और बहुत ज्यादा उनको आनंद है यहाँ के मुकाबले में, और उनकी उम्र भी बहुत लंबी लंबी होती है। स्वर्गलोक हो गया। स्वर्गलोक, चंद्रलोक का मतलब स्वर्गलोक, आसपास के जितने भी लोग हैं। तो भगवान जो है ये दो मार्ग बताए, एक तो है प्रकाश का मार्ग, दूसरा अंधकार का मार्ग। प्रकाश के मार्ग में जाने वाले का पुनर्जन्म नहीं होता, अंधकार के मार्ग में जाने वाले का पुनर्जन्म होता है, क्योंकि वो इसी लोक में रह जाता है, और प्रकाश वाला ऊपर चला जाता है, ब्रह्म लोक मतलब परम धाम में चला जाता है, इसलिए उसका पुनर्जन्म नहीं होता। लेकिन भगवान कहते हैं 27वें श्लोक में कि भक्त दोनों मार्गों को जानते हैं, दोनों मार्गों को जानते हैं। भक्त, भगवान के भक्त हैं, वो दोनों मार्गों को जानते हैं कि प्रकाश का मार्ग भी, अंधकार भी, लेकिन वो मोहित नहीं होते हैं इनसे, वो ना ही इनके चक्कर में पड़ते हैं, ना ही चिंता करते हैं। भगवान कहते हैं चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, विचलित मत हो, क्योंकि चिंता करोगे तो कष्ट होगा। सिर्फ भगवान की सेवा में लीन रहो, भगवान के पार्षद आएंगे, अपने आप ले जाएंगे। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं कैसे जाऊंगा, कहाँ जाऊंगा, रात में मरूंगा कि दिन में मरूंगा, कृष्ण पक्ष में मरूंगा, शुक्ल पक्ष में, ये सब चिंता नहीं करनी। चिंता जो करते हैं उनको करने दो। जो दूसरे योगी है, जो भगवान की पूरी भक्ति में नहीं लगते, उनको चिंता करने दो, कैसे जाना है कैसे नहीं जाना। भक्तों को सिर्फ भगवान की सेवा में लगना है, वो अपने आप ही भगवान के पार्षद आकर उनको सीधे ही परम धाम में ले जाते हैं, वो लोग वृंदावन में। यहाँ पर प्रकाश और अंधेरे का मतलब वो है ना, जो शुक्ल पक्ष और अभी आपको बताएंगे। प्रकाश का मतलब दिन और अंधेरे का मतलब रात। अभी बताएंगे, जरा क्लियर करेंगे। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। फिर लास्ट श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वो वेद अध्ययन, तपस्या, दान, यज्ञ आदि से मिलने वाले फल से मोहित नहीं होता। ये सब उसे स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं और उसे इसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, और वो इन सब को चाहता भी नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि फलों में उसकी आसक्ति नहीं है। जो भी फल मिलते हैं यज्ञ से, दान से, तपस्या से, वेद अध्ययन से, उसको स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। किसको? भक्त को। भक्त इन सब चीजों में पढ़ना भी नहीं जाता, इनको लांग जाता है, उल्लंघन कर देता है, क्योंकि वो भगवान की सेवा, उनको फल प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन फल क्या प्राप्त होंगे? यही ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग लोग चले जाएंगे। और कितनी मुश्किल से वो चीजें मिलती। वेद अध्ययन कितना मुश्किल है, कितने वेद, 4 वेद पढ़ना कितना मुश्किल है। गुरु के आश्रम में रहो, गुरु की आज्ञा का पालन करो, तपस्या करो, जो गुरु कह रहा है वही करो, वही खाओ, वैसे ही रहो। और उसके बाद फिर गृहस्थ जीवन आया, गृहस्थ जीवन में यज्ञ करो, दान करो, फिर सारी कठिनाइयां सहो। फिर गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ आया, वानप्रस्थ में वन में चले जाओ, पेड़ की खाल को पहनो, कंद मूल खाओ। ऐसे फिर संन्यास आश्रम आ गया। तो कितना मुश्किल है, सारे में तपस्या ही तपस्या है। और उसके बाद फल क्या मिल रहा है? स्वर्ग प्राप्ति। तो थोड़े से और उन्नत कर गए तो उनको चलो ब्रह्म ज्योति मिल गई, और उन्नत कर गए वैकुंठ धाम मिल गया। जिन्होंने और उन्नति करी उनको जाकर गोलोक धाम मिला। तो भक्तों को सीधे ही गोलोक धाम मिल रहा है। तो इसलिए भक्ति करना ही हमारा परम कर्तव्य है, हमें भक्ति ही करनी है, इन सब चीजों में नहीं पड़ना है। इन सब चीजों के जो फल प्राप्त होते हैं, भक्त को ऑलरेडी वो इसको लांग जाता है कि हमें नहीं चाहिए, वो सीधे ही भगवत धाम जाता है। क्योंकि भगवत धाम जाना लास्ट स्टेज है। जब तक भगवत धाम नहीं जाओगे तब तक बेचैन रहोगे, जब तक परम आनंद नहीं मिलेगा तब तक आप कुछ ना कुछ भागते ही रहोगे, कुछ ना कुछ चाहते ही रहोगे। तो इसलिए गुरु सब करने के बाद
भगवत गीता को या इन सब चीजों को, श्लोकों को हमें कैसे समझना है? भक्तों की सहायता से। भक्तों की संगति करने से क्या होता है? भगवान की भक्ति की तरफ रुचि पैदा होती है। भगवान का नाम, रूप, गुण आदि का ज्ञान होता है। जब ज्ञान होगा तो हमारे जितने भ्रम वगैरह है सब दूर हो जाते हैं। जब दूर हो जाते हैं तो फिर गीता को हम पढ़ते हैं तो फिर इसमें रुचि डेवलप होती है, रस आता है। फिर हम इस गीता को समझ सकते हैं। फिर हम थोड़ा बहुत कृष्णा कॉन्शियस हो जाते हैं कि अरे हाँ, ये हमको अनुभूति होती है। फिर कृष्ण प्रेम डेवलप होता है, और एक बार कृष्ण प्रेम डेवलप हो गया तो भगवत धाम की प्राप्ति है ही। इसलिए हमें गीता जो भी पढ़नी है भक्तों के संग में रहकर पढ़नी है। हरे कृष्ण। तो आपका प्रश्न था दिन, प्रकाश, अंधकार, रात, ठीक है। मेरा प्रश्न ये है कि जितने लोग दिन में मरते हैं क्या सारे पहुंच जाते हैं वहां तक परम धाम में? इसका मतलब है आपका प्रश्न का उत्तर डिफरेंट है। Am I clear? वो क्या उत्तर है अब सुनिएगा। समझ आ गई मेरी बात? जितने लोग रात में मरेंगे वो सारे लौट कर वापस आएंगे, और जो दिन में मरेंगे परम धाम चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। अब जो हमने पिछले दिनों में श्लोक किए हैं उसको दोबारा से समझिएगा। जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें अंश मात्र भी संदेह नहीं। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। चर्चा हम कर चुके हैं इसके ऊपर। अब भगवान कहते हैं तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। भगवत प्राप्ति है चैप्टर का नाम, भगवान को प्राप्त करना। भगवान ने प्राप्त करने का तरीका क्या बताया कि तुम जो भी कार्य कर रहे हो वो कार्य मुझे स्मरण करते हुए करो। नंबर 1, कार्य करते हुए मुझे स्मरण नहीं करना है, मुझे स्मरण करते हुए कार्य करना है। दो चीजें हैं, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। अगर मैं जो है कार्य कर रहा हूं प्राइमरी और भगवान का स्मरण कर रहा हूं सेकेंडरी, तो सेकेंडरी कार्य कई बार छूट जाता है, प्राइमरी में इंपॉर्टेंस आ जाती है। प्राइमरी कार्य करना है, इसमें जोर आ जाता है। परंतु प्राइमरी कार्य है भगवान का स्मरण करना, तो वो नहीं छूटना चाहिए। जो सेकेंडरी कार्य है, जो मेरा रूटीन कार्य है, उसमें कमी रह जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां भगवान ने कहा कि जो व्यक्ति अपने मन को मेरा स्मरण करने में निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। क्या शर्त बताई? मन को मेरा स्मरण करने में निरंतर लगाए रखना, मतलब कोई ऐसा क्षण ना हो कि आप अपने मन को मेरे स्मरण से दूर करें। अविचलित भाव मतलब कष्ट आते हैं, दुख आते हैं, तकलीफें आती हैं, सुख आता है, कुछ भी स्थिति आती है, आपने विचलित नहीं होना है, मेरा स्मरण करते ही रहना है। ये नहीं आया सुख आ गया तो मुझे भूल गए, दुख आ गया तो मुझे भूल गए, स्मरण करना बंद कर दिया। दोनों स्थितियों के अंदर मेरा स्मरण तो चलना ही चाहिए। इसके बाद भगवान कहते हैं कि जो योगी है वो मृत्यु के समय क्या करेगा कि अपने प्राणों को बाहों के मध्य स्थिर कर लेगा। पूरा प्रोसेस बताया कि वो प्लान कर सकता है कि उसे मृत्यु के समय क्या करना है, परंतु क्या हर व्यक्ति प्लान कर सकता? क्या हर व्यक्ति रोगी के लेवल पे है? यहां जो है भगवान ने इसके बाद बताया कि अगर योगी कर भी लेता है तो भी जो सकाम कर्म योगी है, निष्काम कर्म योगी है, अष्टांग योगी है, ज्ञान योगी है, वो कहां तक जाते हैं? मृत्यु के उपरांत कहां तक जाते हैं? तो यहां भगवान ने बताया है कि भाई तुम कहीं तक भी चले जाओ, ब्रह्मा जी के लोक तक सारे तो जन्म और मृत्यु के घर हैं, जहां जन्म मृत्यु का चक्र लगा रहता है। परंतु एक धाम है जहां जाने के बाद तुम लौट कर संसार में नहीं आओगे, वो धाम मेरा है। फिर भगवान ने जो है अपने धाम के बारे में चर्चा करी और ब्रह्मा जी के बारे में भी चर्चा करी।
कि ब्रह्मा जी का दिन क्या है, ब्रह्मा जी की रात्रि क्या है, मेरा धाम क्या है। इस सारी चर्चा करने के बाद भगवान कहते हैं कि जो जीव है मृत्यु के बाद ट्रेवल कैसे करता, मार्ग का उसका रास्ता क्या है। अब जीव के पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि वो भगवान के धाम चला जाए और लौटकर वापस ना आए। दूसरी ऑप्शन है कि वो भगवान के धाम नहीं जाए और जन्म मृत्यु के चक्र में घूमता रहे। इस भौतिक संसार में ये शरीर जब प्राप्त हुआ है, इसके बाद मेरे पास दो ही रास्ते हैं। एक रास्ता है जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल जाना, दूसरा रास्ता है जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा रहना। जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलना है तो क्या चाहिए आपको? उदाहरण देता हूं। आप बाजार गए और एक 6,000 रुपए में टीवी लेके आ गए, 5 साल से चला रहे थे। दूसरा व्यक्ति आया, उसने कहा देखो मैं 5,500 का टीवी लाया हूं और तुम्हारे टीवी से बढ़िया है, ये फैसिलिटी है, ये क्वालिटी है। आप क्या बोलोगे? यार मैं तो अंधेरे में था, मैं तो अंधेरे में था, मुझे तो पता ही नहीं था। रोशनी तो आ जाएगी। प्रकाश का अर्थ है ज्ञान। किसका ज्ञान? भगवान का, जीव का और प्रकृति का ज्ञान कि मुझे किस प्रकार के कर्म करने चाहिए और कैसे कर्म करके मैं भगवान के धाम पहुंच सकता हूं और कैसे कर्म करके मैं इस भौतिक संसार में जन्म मृत्यु के चक्र में घूम सकता हूं। जिसको वो ज्ञान है वो प्रकाश के मार्ग पे है, जिसको वो ज्ञान नहीं है वो अंधकार में है। मतलब अज्ञानी पुरुष जो है वो अंधकार में है। जो ज्ञानी पुरुष है, जिसको ये सारा ज्ञान प्राप्त हो गया है, वो प्रकाश के मार्ग से। जब ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो कैसे कर्म करेगा? आपको आज तक ज्ञान नहीं था, आप मांस भी खाते थे, आप शराब भी पीते थे, आप सिगरेट भी पीते थे। ज्ञान प्राप्त हुआ, मांस बंद हो गया, प्याज लहसुन बंद हो गया, चाय बंद हो गई। ज्ञान नहीं था तो बनाते थे और खा जाते थे। ज्ञान हुआ तो भोग लगना शुरू हो गया। ज्ञान हुआ तो बिना भोग के खाना बंद हो गया, भोग लगा के खाना है। प्रकाश हो गया। मतलब आपके कर्म जो हैं वो इस तरह के हो गए जो कि कृष्ण भक्ति के अनुकूल है। जब आप अंधकार में हो तो आपके कर्म ऐसे हैं जो कृष्ण भक्ति के प्रतिकूल हैं। जब आपके कर्म जो है कृष्ण के प्रेम के प्रति बढ़ाने में आपको आगे ले जा रहे हैं तो आपका अल्टीमेट डेस्टिनेशन क्या है? जब आपने अंत समय में भगवान को याद कर लिया, अंत समय में भगवान को स्मरण कर लिया, यही चर्चा चल रही है ना। आपने अंतिम समय में जो है भगवान को स्मरण कर लिया, तो अब आपको जो है जाना कहाँ है? आपको जाना है वैकुंठ में, आपको जाना है गोलोक धाम में। आपको 84 लाख योनियों के चक्र में नहीं आना। अगर आपके कर्म ऐसे हैं जो कि कृष्ण भक्ति के प्रतिकूल है, आपके अपने प्रति हैं, मुझे बड़ा आनंद आया, मुझे बड़ा मजा आया, अर्थात आपने जो है भक्ति के नियमों का पालन नहीं किया, भक्ति नहीं करी, तो आपका मार्ग कौन सा है? अंधकार के मार्ग में चल लेगा। अभी तक अंधकार में हो, अंधकार में ही रहोगे। ईशोपनिषद पढ़ोगे, उसमें आपको मंत्र मिलेंगे, रोशनी का मार्ग और अंधकार का मार्ग। कि जो प्रकाश के मार्ग पे चलता है उसका डेस्टिनेशन क्या है और जो अंधकार के मार्ग में चलता है उसका डेस्टिनेशन क्या है। यहां जो है दिन और रात की चर्चा नहीं है। अब दिन और रात का कनेक्शन क्या है यह भी बताऊंगा आपको। जो लोग प्रकाश के मार्ग पे चलते हैं, अर्थात जो ज्ञान के मार्ग पे चलते हैं, अर्थात जिन्होंने ऐसे कर्म किए हैं कि उनको जो है भगवान का प्रेम प्राप्त हो, भगवान का धाम प्राप्त हो या वैकुंठ लोक प्राप्त हो, उनका रास्ता क्या है। तो यहां जो है 24वां श्लोक जो है वो रास्ता बताता है।
अग्नि ज्योति शुक्ल षट्मासा, अग्नि ज्योति आह शुक्ल षट्मासा उत्तरायणम तत्र प्रायता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विधा जना। अग्नि और ज्योति इन दोनों को जो है उपनिषद के अंदर अर्ची कहा गया है। अब छांदोग्य उपनिषद अध्याय संख्या 5 खंड संख्या 10 श्लोक संख्या 1 और 2, बृहदारण्यक उपनिषद अध्याय संख्या 6 दूसरा ब्राह्मण श्लोक संख्या 15, दोनों के अंदर एक ही बात हो रही है। चर्चा चल रही है आरुणि पुत्र श्वेत केतु के साथ। चर्चा क्या हो रही है कि जितने भी ये चर्चा हो रही है यहाँ पर अग्निदेव है, दिन है, शुक्ल पक्ष है, उत्तरायण है, संवत्सर है, इन सब के देवता है, प्रिजाइडिंग डीटीज है, इन सब के देवता है। उस देवता का कार्य है कि आपको शरीर से लेके प्रॉपर डेस्टिनेशन तक पहुंचाना। आपने यहां से जो है जगन्नाथपुरी जाना है तो आपने रास्ते में ड्यूटी लगा दी, भाई अब एक सिंगल गाड़ी नहीं जा रही है यहाँ से, आपने मुझे यहाँ से लेके कानपुर पहुंचाना है। कानपुर वाले ने इलाहाबाद वाले को हैंडओवर कर दिया, इलाहाबाद वाले ने आपको जो है मिर्जापुर वाले को हैंडओवर कर दिया, उसने दमोह वाले को हैंडओवर कर दिया, उसने खड़गपुर वाले को हैंडओवर कर दिया, उसने कटक वाले को हैंडओवर कर दिया, उसने पुरी वाले को हैंडओवर कर दिया, हैंडिंग ओवर। यहाँ पर चर्चा हो रही है कि जो अर्ची के देवता है, मतलब जो अग्निदेव है, उनका जो स्वरूप है बड़ा दिव्य है, प्रकाश रूप है, रोशनी है ना। अग्नि में क्या है? रोशनी और उष्मा। ये पृथ्वी के ऊपर समुद्र सहित सारे देश में इनका अधिकार है। जब जीव जो है वो शरीर छोड़ता है तो अग्निदेव उसको अपने कंट्रोल में ले लेता है। अब तुम मेरे अधिकार में रहो। वो अग्निदेव जो है उसको फिर हैंडओवर करते हैं किसको? जो दिन का देवता है, क्योंकि आप प्रकाश के मार्ग से जा रहे हो। दिन में प्रकाश होता है, रोशनी भी दिन में होती है, ज्ञान है वो भी दिन में है। दिन चढ़ा, वो फोटो है, ये बॉटल है, ये ट्यूब है, ये पंखा है, रात हुई तो कुछ नहीं दिखाई देता। तो दिन के देवता को हैंडओवर कर देते हैं। अब प्रश्न ये है कि एक व्यक्ति की मृत्यु रात में हुई, वो क्या करेगा? जिसकी मृत्यु रात में हुई है वो रात्रि का देवता उसको दिन के देवता को हैंडओवर कर देगा। ये ज्ञानी है, ये जो है भगवान के प्रति योग कर रहा है, योगी है ये। चाहे ये अष्टांग योगी है, चाहे ये ज्ञान योगी है, चाहे सकाम कर्म योगी है या निष्काम कर्म योगी है, वो प्रकाश मार्ग में वो उसको हैंडओवर कर देगा दिन के देवता को। वो दिन का देवता जो है फिर उसके बाद उसको देगा किसको? दिन के ऊपर आता पक्ष, तो शुक्ल पक्ष के देवता को देगा। शुक्ल पक्ष का देवता जो है उसको अपने पास, अगर डायरेक्टली शुक्ल पक्ष में है आप तो ऊपर ट्रांसफर कर देगा। अगर आप कृष्ण पक्ष में आ जाते हैं, कृष्ण पक्ष में हो जाती है, तो कृष्ण पक्ष का देवता उसको पता है मैं आगे ट्रांसफर नहीं करूंगा, मेरी अथॉरिटी नहीं है, तो वो उसको अपने पास रखेगा और फिर जब शुक्ल पक्ष आएगा शुक्ल पक्ष के देवता को हैंडओवर कर देगा। बड़ा सिस्टमैटिक है। जब कुरियर चलता है ना, रेल सर्विस चलती है, यहां से वहां रखे हुए, तब तक जब उनकी डाकमैन आएगा तो उनको हैंडओवर किया जाएगा। इसका मतलब जो वैष्णव है, चाहे वो दिन में मरे, रात में मरे, चाहे शुक्ल पक्ष में, ये उसके लिए जाना डायरेक्ट। इसके बाद जो शुक्ल पक्ष का देवता है, पक्ष के ऊपर आते हैं आयन, मतलब उत्तरायण या दक्षिणायन। तो शुक्ल पक्ष के बाद उसको वो उत्तरायण होता है जब सूर्य उत्तर दिशा से चलता है, वो प्रकाश का मार्ग है, तो उत्तरायण के देवता को ट्रांसफर कर देता है। अब अगर जो है वो दक्षिणायन के अंदर है तो दक्षिणायन वाला जब तक उत्तरायण नहीं आएगा तब तक वेट करेगा, उसको अपने पास रखेगा, फिर उसे जो है उत्तरायण को हैंडओवर कर देगा। तो एक बड़ा सिस्टमेटिक चीज चल रही है। अब उत्तरायण के बाद आता है साल। उत्तरायण का मतलब है 6 महीने। 6 महीने के ऊपर क्या आता है? संवत। विक्रमी संवत चल रहा है, संवत 2064, संवत 2065। तो उस संवत्सर, उसका भी एक देवता, वो संवत्सर के देवता को ट्रांसफर कर देगा।
संवत्सर का देवता उसको देगा आदित्य को, आदित्य मतलब सूर्य को। दिन और रात का फैसला कौन करता है? सूर्य। तो सूर्य को ट्रांसफर करेगा, सूर्य से आएगा फिर चंद्रमा पे, और चंद्रमा से जाएगा विद्युत पे, और विद्युत से जाएगा ब्रह्मलोक में। ब्रह्मलोक में जाने के बाद दो ऑप्शन है, एक बहुत अच्छे कार्य किए हैं, बहुत बढ़िया भक्त है, तो सीधा वहां पे जो है मानस रूप में भगवान के पार्षद आएंगे और उसको सीधा भगवान के ले जाएंगे। नहीं तो ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के साथ रहेगा, और जब ब्रह्मा जी की आयु समाप्त होगी, महाप्रलय होगा, तब उसके बाद जो है वो भगवान के धाम चला जाएगा। ये है उन लोगों की गति जो कि प्रकाश के मार्ग पे है, अर्थात जो प्रकाश में है, जिनको ज्ञान है, जिनको ये नॉलेज हो गई है कि मुझे कैसे कर्म करने चाहिए। सब कार्य जो है कर्मों की गति के अनुसार होता है। अब आती है उन लोगों की बात जो कि अभी अज्ञान के मार्ग पे है, जो अंधेरे में ही है। अभी मुझे तो पता ही नहीं सी, कह देते हैं ना हम लोग, मुझे तो पता ही नहीं था। जिन लोगों को ज्ञान नहीं है, जो लोग अंधकार के मार्ग पे हैं, जो सकाम कर्मयोगी है, अर्थात भगवान के पास जाते हैं, भगवान को नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं और कामना है, कर्मकांडी है, अष्टांग योगी है, या केवल ज्ञान योगी है, ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसके आगे कुछ नहीं। तो इन लोगों की गति क्या है? इनके लिए फिर उसी के अगले श्लोक हैं बृहदारण्यक उपनिषद के अंदर, छांदोग्य उपनिषद के अंदर। बृहदारण्यक में अध्याय संख्या 6, दूसरा ब्राह्मण, श्लोक संख्या 16। छांदोग्य उपनिषद में अध्याय संख्या 5, खंड संख्या 10, श्लोक संख्या 3 और 4। वहां क्या चर्चा हो रही है कि जहां पर अग्नि होती है वहां पर धुआं भी होता है, धुएं का भी एक देवता है। तो जो लोग जो है वो देवताओं के मार्ग पे नहीं जा पाते हैं, उनके कर्म इतने अच्छे नहीं है उस मार्ग पे चल सके, तो वो पितरों के मार्ग पे जाते हैं। उसको बोलते हैं पितृयान मार्ग, वो पितरों के मार्ग में जाते हैं। अर्थात धूमो रात्रि तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम। धूम अर्थात वो अग्नि के जो धुआं होता है, उस धुएं के देवता के पास जाते हैं। धुएं का देवता उनको जो है रात्रि के देवता को हैंड ओवर कर देता है। अब किसी की मृत्यु दिन में हो गई तो दिन का देवता जानता है कि ये अंधकार के मार्ग का प्राणी है, ये मेरे मार्ग पे आगे नहीं जा सकता, तो उसको वहीं रोक के अपने पास रख के, जैसे रात्रि आती है, रात्रि के देवता का टाइम आता है, उसका अधिकार आता है, उसको ट्रांसफर कर देता है। अब आप ले जाओ इसको, ये मेरे मार्ग में चलने के योग्य नहीं, इसको योग्यता है अंधकार के मार्ग पे चलने की, तो रात्रि के देवता के पास आ जाएगा। रात्रि का देवता उसको कृष्ण पक्ष मतलब अंधेरा पक्ष, जबकि चंद्रमा की कलाएं घटती हैं, पूर्णिमा से लेकर जो अमावस तक का समय है, उसका जो देवता है उसको हैंड ओवर करेगा। वो उसको जब सूर्य दक्षिण दिशा में चलता है, दक्षिणायन का समय होता है, वो उसको ट्रांसफर करेगा। और दक्षिणायन से वहां तो वो उत्तरायण से चला गया संवत्सर को, साल के बाद यहां कहां जाएगा? वो रास्ता तो उसका है नहीं। संवत्सर से जाने के बाद सूर्य, सूर्य के बाद चंद्रमा, चंद्रमा विद्युत, विद्युत के बाद ब्रह्मलोक, वो रास्ता तो है नहीं। तो ये जो है दक्षिणायन से सीधा पितृलोक आ जाता। पितृलोक के जो देवता है, जो पितृ है, वो इसको फिर ट्रांसफर करते हैं आकाश को। आकाश के देवता इसको फिर ले जाते हैं चंद्रमा पे। चंद्रमा पे जाके जो है फिर कई ऑप्शंस हैं। एक तो चंद्रमा के आसपास बहुत सारे स्वर्ग हैं, चंद्रलोक, चंद्रलोक के आसपास बहुत सारे स्वर्ग हैं। उन स्वर्गों में जो है ये स्वर्गिक सुखों को भोगते हैं। पुण्य फल होते हैं, अच्छे कार्य किए होते हैं, परंतु भगवान की भक्ति वाले जो कार्य हैं, जिसको अकर्म हम लोग कहते हैं, वो नहीं किए हैं। पुण्य फल का मतलब है ऐसे कार्य किए हैं जो हैं तो अच्छे, परंतु किए अपनी प्रसन्नता के लिए। वहां पर जो है ये चंद्रलोक के निकट जितने स्वर्ग लोक हैं उसको भोगते हैं। दूसरी ऑप्शन क्या है कि चंद्रलोक में जाके ये अन्न बन जाते हैं और उस अन्न को देवता लोग भक्षण कर लेते हैं, तो देवताओं के साथ रहते हैं। और देवताओं के साथ रह के जब इनके पुण्य फल क्षीण हो जाते हैं, कर्म क्षीण हो जाते हैं, तो फिर बैक ट्रैक क्या है? चंद्रलोक से आकाश में, आकाश से वायु में, वायु से बादल, बादल से मेघ। अब बोले बादल और मेघ में क्या फर्क है?
बादल में और मेघ में क्या फर्क है? चलो एक बात और, जब पानी आता है तो मेघ जो है वो मेघ वर्ण कहलाता है। कृष्ण का रंग क्या है? मेघ वर्ण, सांवले काले। बादल आपको नहीं दिखाई देंगे, सफेद दिखाई देंगे बहुत कुछ, परंतु जिस मेघ में, जिस बादल में पानी आ जाएगा, जो बरसने वाला होगा, उसका रंग जो है वो सांवला हो जाएगा, वो मेघ हो जाएगा। मतलब जल, जल से मेघ से वृष्टि, वृष्टि से अन्न और वनस्पति, अन्न वनस्पति से वीर्य, वीर्य जो है स्त्री में जाएगा, सिंचित होगा, उसके बाद फिर जो है आपको कर्म के अनुसार योनि प्राप्त होगी। तब तक तो लड़के ही रहेंगे ना हाँ जब तक उनको जैसे कर्म किए, किसी ने बहुत बढ़िया कर्म किए हुए थे, उसको ब्राह्मण, क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य, उसके बाद शूद्र, और जिनके बिल्कुल निकृष्ट कर्म है उनको कुत्ता, बिल्ली, सुअर, मक्खी, मच्छर, जानवर, इस तरह की योनियां मिल जाएंगी। अब जितने भी ये कार्य हो रहे हैं, ये बता रहे हैं भगवान यहाँ पर कि अगर जो है प्रकाश के मार्ग पे हो तो मेरे धाम में, और आप अंधकार के मार्ग पे हो तो यहाँ। आपको कैरी फॉरवर्ड करने के लिए देवता है। वो देवता आपको जो है, जब शरीर जो है वो आत्मा छोड़ देती है, तो उस आत्मा के पास उसकी जो गति है सब इस पे डिपेंड करती है। अब भगवान ने ये बताया समझाने के लिए, ये अर्जुन को भगवान समझा रहे हैं कि मैंने तेरे को बताया है ब्रह्मा जी का लोक भी दुखों का घर है, परंतु उस ब्रह्मा जी के लोक में जब योगी पहुंच जाता है प्रकाश के मार्ग से, तो फिर वो लौट कर नहीं आता है, फिर ऊपर चला जाता है, फिर वो ऊपर चला जाता है। हाँ, एक सवाल मेरे माइंड में आया, जो बहुत ही प्रकाश में जिन्होंने जीवन व्यतीत किया है, वो तो फिर मरते भी उसमें दिन में भी मरते होंगे, फिर मरते भी शुक्ल पक्ष में होंगे, उनको इतनी वेटिंग नहीं करनी पड़ती है। देखिए आपने अभी तक बात नहीं समझी। दिन में मरने का या रात में मरने का कोई मतलब नहीं है, पर जो बीच में वेटिंग हो जाती है, वेटिंग नहीं है। ये जो कार्य है ना, इसमें ये नहीं है कि यहाँ ब्रह्मा जी के लोग पहुंचने में साल लगते हैं। इट इज सेकेंड्स। मुहूर्त है, सिर्फ मुहूर्त, 2 मुहूर्त में वहां पहुंच जाता है कटक से टाइम। सिर्फ ये तो हैंडिंग ओवर है। जैसे आप पहले यहाँ से चिट्ठी भेजते थे अमेरिका, अब मोबाइल करते हो, पहले आप टेलीफोन पे जाके टेलेक्स घुमाया करते थे, यूं करके घुमाते थे, आधा घंटा पहुंचने में लगता था। अब क्या है, टक किया 1 सेकंड में अमेरिका मिल गया। वेटिंग है कोई? तो वेटिंग नहीं है, उसके अंदर कोई वेटिंग नहीं है। सिर्फ उन्होंने बताया है भगवान ने कि उस रास्ते के ऊपर जो है आपको, जिसे कहते हैं स्वागत करने वाले लोग बैठे हुए हैं, और वो आपको हायर पोजीशन में पहुंचाते चले जाते हैं। और दूसरी जगह पर जो आपको स्वागत कर रहे हैं, उनको पता है हमें कौन से मार्ग पर लेके जाना है। आप पीएम के घर में जाना चाहते हो, आपके पास वीआईपी पास है, आप कट निकल गए, वीआईपी पास नहीं है तो सीधा जेल का रास्ता। अंदर कैसे घुस रहे थे भाई, हाउ डिड यू एंटर? तो रास्ते दोनों हैं। तो यहाँ पर भगवान ने कहा है कि वैदिक मतानुसार संसार से प्रयाण करने के 2 मार्ग हैं, एक प्रकाश का, दूसरा अंधकार का। जब मनुष्य शुक्ल मार्ग से जाता है तो वापस नहीं आता, और कृष्ण मार्ग से जाने वाला पुनः लौट कर आता है। आचार्य बलदेव विद्याभूषण ने छांदोग्य उपनिषद से 5वें अध्याय के 10वें खंड के 3रे और 5वें श्लोक से ये चर्चा की है। भीष्म पितामह ने अपनी मौत अभी बताते उसकी चर्चा भी करते हैं। भीष्म पितामह को भगवान के धाम नहीं जाना था। क्यों? उनका अपना लोक है, वो 8वें वसु हैं, वो द्यो नाम के वसु हैं, और वसुओं का अपना लोक है। उनको शरीर छोड़ने के बाद अपने लोक में जाना है। जैसे ध्रुव लोक है, जो ध्रुव लोक में रहते हैं उनको भगवान के धाम नहीं जाना, ध्रुव लोक में उनकी स्थान है। इसी तरह भीष्म पितामह का अपना लोक है, जिसको कि वसु लोक कहते हैं, उनको उस वसु लोक तक जाना है। वो द्यो नाम के 8वें वसु हैं।
अब भीष्म पितामह को ये मालूम है, इच्छा मृत्यु का वरदान है उनके पास। उनको ये मालूम है कि अगर मैं दक्षिणायन के अंदर जाऊंगा तो मेरा लोग जो है, अभी वो सो रहे लोग, वहां स्लीपिंग टाइम है, तो मेरे लिए एंट्री करनी मुश्किल है। वो विल ओपन द डोर्स। इच्छा मृत्यु है कि मेहमान तब जाऊंगा जब सब लोग जाग रहे होंगे, क्योंकि उनका जो है एक दिन और एक रात 6 महीने के बराबर, 6 months ईच। इसलिए उन्होंने रोक लिया, लेकिन उन्होंने अपने आप को रोक लिया। इच्छा मृत्यु है कि मैं अब ऊपर नहीं जाऊंगा, मैं उत्तरायण में जाऊंगा, क्योंकि उत्तरायण के अंदर जो है मेरे सारे लोग के लोग जाग रहे होंगे और मैं वहां पर आराम से प्रवेश कर सकता हूं। अगर सो रहे होंगे तो आई विल बी डिस्टर्बिंग एवरीबडी। आप रात में सो रहे हो और मैं घर में घुस जाऊं तो डिस्टर्ब हो जाओगे, दिन में आ जाऊं तो वेलकम होगा, चाहे मेरा अपना ही मेरा अपना भी घर उसी में हो। आपका बेटा रात की ड्यूटी से वापस आएगा, आप डिस्टर्ब हो गए, जिस दिन को आएगा सारे ही जाग रहे हैं, वेलकम वेलकम हो रही है, बल्ले बल्ले। तो ये जो है, ये हर चीज शास्त्र के अंदर हर चीज का उत्तर है। ओनली थिंग इज कि आपको उसके बारे में डिटेल्स पता होने चाहिए। अब भगवान ने जो है यहाँ पर चर्चा करी 23 से लेके 26वें श्लोक तक, ज्ञान योगी, कर्मकांडी, अष्टांग योगी, उनके लिए मार्ग क्या है। अब बता रहे हैं 27वें 28वें के अंदर कि भक्तों के लिए मार्ग क्या है। भगवान ने जो है 6ठे अध्याय के 47वें श्लोक में चर्चा करी है, और उसके पहले 46वें श्लोक में कहते हैं, योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से, सकाम कर्मी से बढ़कर होता है, अतः हे अर्जुन तुम सभी प्रकार से योगी बनो। तप करते हैं वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रवदिष्टम। तप करने वाले की चर्चा आ रही है, दान देने वाले की चर्चा आ रही है, ठीक है। पुण्य फलम, पुण्य कार्य करने वाले की चर्चा आ रही है। तो यहाँ भगवान ने कहा है कि जो तप करता है, जो ज्ञानी है, जो सकाम कर्मी है, उनसे बढ़ के है योगी। अब वो योगी का रास्ता क्या है, जो इन सबसे बढ़ के, अर्थात जो भक्ति योगी है, जो भक्ति में लगा हुआ है, उसके लिए रास्ता क्या है, वो कौन से रास्ते से जाएगा। यहां कह रहे हैं इसके ही 27वें श्लोक के अंदर दूसरी लाइन जो है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भव अर्जुन। भगवान ने अर्जुन को आदेश दे दिया। क्या आदेश दिया? जो 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में किया था। क्या था 7वां श्लोक? तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मृह युद्ध च मया अर्पित मनोबुद्धि मां में वेश्यसी असंशय। ये अपने मन और बुद्धि को मुझे अर्पित कर दो, मेरे शरणागत हो जाओ, तो तुम निश्चित रूप से मेरे पास वापस आओगे, निश्चित रूप से मेरे पास वापस आओगे। यहाँ क्या कह रहे हैं कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भव अर्जुन, अर्थात हर काल में, हर समय, हर काल में योग युक्तो, मतलब तुम अपने आप को मेरे से युक्त कर दो। कोई ऐसा क्षण ना बीते कि तुम मेरे से युक्त ना हो। और इसके बाद कहते हैं, नैते सती पार्थ जान योगी मोहति कश्चन, कि यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं, किंतु वे मोहग्रस्त नहीं होते। आपको पता है कि आपको यहां से लेके और गाजियाबाद जाना है, आपको दोनों रास्ते पता है। एक रास्ता है बस में बैठ के जाने का, दूसरा रास्ता है कार में बैठ के जाने का, पर आप मोहग्रस्त नहीं हो रहे। आप कह रहे हो बेस्ट है ट्रेन में जाओ, कोई ट्रैफिक नहीं, कोई टेंशन नहीं। बस में जाएंगे टाइम ज्यादा लगेगा, धक्के ज्यादा लगेंगे। कार में जाएंगे कंफर्ट जरूर है पर ट्रैफिक है। अरे यहाँ से मेट्रो में क्यों ना जाए, कोई ट्रैफिक नहीं, एसी में बैठ के जाओ। तो आपको किसी ने बस का लालच दिया, टिकट बड़ी घाट है जी, 5 रुपए से पहुंच जाओगे, आप मोह में नहीं फंसे। आपको कार में फ्री लिफ्ट दे दी, ठीक तो है, हर जगह ब्रेक, हर जगह रुकना, हर जगह ब्रेक, हर जगह रुकना, वो भी टेंशन वाला काम है। मेट्रो ठीक है, मतलब आप मोहग्रस्त नहीं हो रहे। तो यहाँ बता रहे हैं भक्तगण तो दोनों मार्गों को जानते हैं, वो प्रकाश के मार्ग को भी जानते हैं और अंधकार के मार्ग को भी जानते हैं, परंतु वो दोनों में से किसी की तरफ भी आसक्त
नहीं होते, क्योंकि उनको पता है उनका मार्ग क्या है। उनको पता है कि उनका मार्ग क्या है। वो इन दोनों मार्गों को छोड़कर कौन सा मार्ग लेते हैं? भक्ति का मार्ग लेते हैं। अर्थात भक्ति के द्वारा वो अपने आप को मेरे से जोड़ते हैं, अर्थात प्रेममयी सेवा के द्वारा वो अपने आप को मेरे से जोड़ते हैं। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन को आदेश देते हैं, अतः तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो। स्थिर का मतलब है विचलित नहीं होना, डगमगाना नहीं, घबराना नहीं। भक्ति कठिन जरूर है, परंतु आपको मोक्ष प्रदान करने वाली है, मुक्ति प्रदान करने वाली है। उससे जो है मोहग्रस्त होके दोनों मार्गों से चल, इस रास्ते चल पड़ते हैं क्या फर्क पड़ता है, इस रास्ते चल पड़ते हैं क्या फर्क पड़ता नहीं। आपको क्लैरिटी चाहिए। क्लैरिटी क्या है? सिर्फ भक्ति के मार्ग में चलना है। और भगवान ने यहाँ पर आदेश दे दिया कि सदैव भक्ति में स्थिर रहो। अब अर्जुन के मन में प्रश्न हो सकता है कि भक्ति में स्थिर रहने पे मुझे मिलेगा क्या? हमारे मन में प्रश्न है, यार अच्छा प्रकाश के मार्ग में चलो और ब्रह्मा जी के लोग तक पहुंच जाएंगे, सब कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, हमें तो कुछ करना ही नहीं। हमको तो एक जगह से दूसरी जगह, दिन वाला पक्ष को दे रहा है, पक्ष वाला उत्तरायण को दे रहा है, उत्तरायण वाला संवत्सर वाले को दे रहा है, संवत्सर वाला सूर्य को दे रहा है। कितना आसान है भाई, शुड वी बॉदर? हम क्यों कष्ट करें भाई? परंतु यहाँ भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार कर लेता है, वह वेदों का अध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक, सकाम कर्म से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वो उसे अनायास ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं। He doesn't have to work for them। उसको करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। प्रभुपाद जी से किसी ने प्रश्न किया कि आप तो सन्यासी हैं, भक्त हैं और मर्सिडीज में घूमते हैं, उत्तर क्या दिया? भाई तुम भी बनो, तुम भी घूमो। मैंने खरीदी नहीं, मैंने मांगी नहीं, मैंने नहीं कहा मेरे लिए मर्सिडीज लेके आओ। जो मेरे शिष्य हैं वो चाहते हैं उनका गुरु मर्सिडीज में घूमे, एक स्थान से दूसरे स्थान पे मर्सिडीज में जाए। ये उनका मेरे प्रति भाव है, अपने शिक्षा गुरु के प्रति, दीक्षा गुरु के प्रति भाव है। वो अपने शिक्षा गुरु को कष्ट में नहीं देखना चाहते। वो चाहते हैं कि बेस्ट सीट उनके पास हो, प्लेन में जाए तो एग्जीक्यूटिव क्लास में ट्रेवल करें, कार में बैठे तो मर्सिडीज गाड़ी में बैठे, कमरे में रहें तो बहुत बढ़िया सोफे, बहुत बढ़िया कुर्सी में बैठे। वो खुद कष्ट सहेंगे परंतु मेरे को कष्ट नहीं देंगे, क्योंकि मैं उनको ज्ञान देने वाला हूँ, शिक्षा देने वाला हूँ। मैं उनका शिक्षा गुरु हूँ और मैं उनका दीक्षा गुरु भी हूँ। मैं दोनों कार्य कर रहा हूँ उनके लिए। मैं उनको संग भी दे रहा हूँ, गाइडेंस भी दे रहा हूँ, रास्ता भी बता रहा हूँ। मैंने दीक्षा भी दी है, मैंने शिक्षा भी दी है। तो वो जो भक्त है खुद कष्ट सह के मेरे को कष्ट मिले ऐसा नहीं चाहते, वो मेरे को सुख और आराम देना चाहते हैं। तुम इस लेवल पे आओ तो फिर मर्सिडीज में घूमो। ईर्ष्या कैसी? मतलब वहां प्रभुपाद जी को हर सुविधा जो है स्वतः प्राप्त हो रही है। जिन प्रभुपाद के पास जब वो अमेरिका गए हैं सिर्फ 40 रुपए थे, सिर्फ 40 रुपए। मालवाहक समुद्री जहाज में गए जिसको पहुंचने में 3 महीने लगे। जब उन्होंने भक्ति का प्रचार किया है, 108 मंदिरों की स्थापना करी है, तो उन्होंने जो है 12 साल के पीरियड में, 12 साल 1965 से लेके 1977 तक 14 बार जहाजों में विश्व का भ्रमण किया, 14 टाइम्स। ये मांगने से नहीं मिला, अनायास मिला। तो यहाँ भगवान यही बात बता रहे हैं, जो भक्ति मार्ग को स्वीकार करता है उसे ये सब फल जो है अनायास, अनवांटिंगली मिलते हैं, ऑटोमेटिकली मिलते हैं। उसको डिमांड करने की आवश्यकता नहीं है। वह मात्र भक्ति संपन्न करके समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। अल्टीमेट डेस्टिनेशन क्या है? भगवान का धाम। तो ये सारे कार्य करके, कौन सा कार्य है? भक्ति के मार्ग में चलके।
तो यहाँ जो है भगवान ने बताया है अल्टीमेटली लास्ट श्लोक के अंदर कि भगवत प्राप्ति कैसे हो, और भगवत प्राप्ति प्राप्त करने का तरीका क्या बताया था, अभी हमने चर्चा करी थी 6 अध्याय के 47वें श्लोक के अंदर। और समस्त योगियों में जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है और अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है, मेरे दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह मुझसे परम अंतरंग रूप से युक्त रहता, वही सर्वोच्च है, यही मेरा मत है। बेस्ट कौन है भक्तों में, बेस्ट कौन है, जो मेरे परायण है। भगवान स्टेटमेंट दे रहे, किसी देवी देवता के परायण नहीं, किसके परायण, मेरे परायण। जो मेरे परायण है, जो परम अंतरंग रूप से मेरे से युक्त है, मतलब जो अपने हृदय से, जिसने अपने आप को मेरे साथ जोड़ लिया है, वही मेरे को प्रिय है। यही बात जो है भगवान इसी भगवत गीता के 8वें अध्याय के 14वें श्लोक में कह रहे हैं, अनन्य चेता सत्यम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ युक्तस्य योगिनः। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूं, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। हर बात हो रही है भगवान की भक्ति की, कि जो ही हम भगवान की भक्ति में प्रवृत्त हो जाते हैं तो हम भगवान को प्राप्त कर देते हैं। भगवान क्या कहते हैं, मैं उसके लिए सुलभ हूं। तो इस अध्याय के अंदर इसकी समाप्ति जो 7वें अध्याय में चर्चा हो रही थी, तो 6ठे अध्याय के अंत में चर्चा हुई है, उसका यहाँ पर समापन हो रहा है। 8वें अध्याय के अंदर भगवान ने बताया कि तेरे को प्राप्त करने का साधन क्या है। अब अध्याय संख्या 9 चलेगी। 9वें अध्याय की क्वालिटी क्या है, क्वालिटी क्या है, गुण क्या है इसका, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। 18 अध्याय का आधा बीच, सीक्रेट 18 अध्याय का आधा गीता का बीच में, सीक्रेट ज्ञान है। और जो चीज बहुत इम्पोर्टेंट होती है उसको बीच में रखा जाता है। ये मेरे ख्याल से सीक्रेट नॉलेज है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और मोस्ट कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट नॉलेज। ठीक, भगवान यहाँ बताते हैं कि मैं तुम्हें ऐसी बात बताऊंगा जिससे संसार के हर क्लेशों से तुम दूर हो जाओ। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय है। संसार के हर क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। युह का मतलब क्या होता है, कॉन्फिडेंशियल। प्रभु जी जैसे सारे साल कोई काम करे तो उसकी इस बाद में कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट लिखते हैं, तो वो उसकी तरक्की उस पर निर्भर करती है। इसी प्रकार ये जो अध्याय है इसके ऊपर जो मतलब सबको नहीं बताया जा सकता, जो सबको नहीं बताया जा सकता, क्योंकि वो योग्य नहीं होते। बहुत ज्यादा सीक्रेट ऐसा है, ऐसी कोई बात नहीं है कि सबको नहीं बताया जा सकता। बॉस सीक्रेट रखता है, बॉस उसको जो है उसकी रिपोर्ट बनती है, उसके हिसाब से तरक्की होती है, ऐसा कुछ नहीं। इसमें जो है भगवद गीता में देखेंगे जाके ग्योतमम अलग अलग शब्द है, इसकी चर्चा करेंगे अगली बार को। जैसे पहला शब्द है एकदम तूते ग्योतमम, ग्योतमम की बात। यहाँ पर जो है चर्चा हो रही है इसके अंदर परम ग्योह ज्ञान। ज्ञान जो है उसके कई लेवल हैं, कई लेवल हैं। तो उन ज्ञान के लेवल के अनुसार जो है यहाँ चर्चा कर रहे हैं कि ग्योतमम है। ये ग्योह सीक्रेट से जरा ज्यादा है, क्योंकि इसके अंदर चर्चा बताई जाएगी इस अध्याय के अंदर कि राज विद्या क्या है।
मतलब विद्याओं का राजा है ये, विद्याओं का राजा है। इसमें ज्ञान भी है और विज्ञान भी है। विज्ञान का अर्थ होता है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, ज्ञान का अर्थ होता है नॉलेज। तो इसमें जो है अगर दूसरा श्लोक देखेंगे, राज विद्या राजगृह पवित्रम उत्तमम, उत्तम है, राज विद्या है मतलब विद्याओं का राजा है। तो इसके अंदर जो है इस चैप्टर के अंदर आपको सारी बात बताई जाएगी कि भगवान का सृष्टि के प्रति क्या कंसर्न है। इसमें बताएंगे कि शाश्वत रूप से जो है भगवान को कैसे ज्ञान, भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। बहुत सारी चर्चाएं आएंगी, पर ये चैप्टर ऐसा है जिसको कहा गया है सीक्रेट। और भगवद गीता का आधा 18 अध्याय है, ये 9वां अध्याय है। और जैसे आपने अभी बताया कि सीक्रेट नॉलेज जो होती है, जो सीक्रेट चीज होती है, उसको आदमी छुपा के रखता है। तो 7वें से लेके 12वें श्लोक तक भक्ति भक्ति के बारे में है। भक्ति, तो भक्ति जो है उसका ज्ञान पहले 6 और आखिरी 6, पहले कर्मयोग है, बाद में ज्ञान योग है और बीच में भक्ति योग है। कैसे छुपा के रखा है? जैसे सीप के अंदर मोती छुपा के रखा जाता है, ढक्कन में मोती बीच में होता है, तो ये मोती है, दोनों तरफ ढक्कन लगे। तो अगली बार है 9वें अध्याय का पहले से लेके तीसरा श्लोक, तीसरा श्लोक, 3 श्लोक है, 1, 2 और 3 श्लोक। चलिए, हरे कृष्णा। आरती करें फटाफट। भाई साहब आप बैठ जाइए। बड़ा हो गया मेरे बराबर यतो यामि ततो नरसिंहा, कहे नरसिंहा हृदय नरसिंहा, नरसिंह मदिं शरणं प्रपदे, तव कर कमल वरे अद्भुत सिंहार, ललिता हिरण्यकशिपो तनु में नाम, केशव देखा नर हरि रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे।
नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नर हरि नर हरि नर हरि जय नर हरि जय भक्त प्रहलाद भक्त प्रहलाद जय भक्त प्रहलाद जय जय प्रभुपाद 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 निताई गौर प्रेमानंदे निताई गौर प्रेमानंदे निताई गौर प्रेमानंदे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवारिका सूत्र सत श्रीमती श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। स्काउट संस्थापकाचार्य श्री प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नमः हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। मथुरा धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। द्वारकापुरी धाम की जय। मायापुर धाम की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी देवी की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। सामवेद भक्त वृंद की जय। और प्रेमानंदे और प्रेमानंदे। All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. मेरे तो मैडम की उसके तो उनको यही काम है और तो अकेले और सोनिया ने कौन आया था फोटो नहीं आई। अब आ रही है आपकी फोटो। अब भगवान जी की फोटो ले लूं थोड़ी देर। उधार के बाद करना फोटो वाले काम उधार के बाद राइट डाला बोल दिया
अच्छा ये फोटो और इसके पैसे ना नीलम को ही देना। फोटो भी
बता दिया। काम बता दिया।